हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक डेरिवेटिव का यूज करेंगे टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, है ना। क्या करने वाले हैं अपन? डेरिवेटिव की हेल्प से रेट ऑफ चेंज ऑफ सम वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल ये चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक अपन पढ़ने जाएंगे अप्रोक्सीमेशन, है ना। दूसरा टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन यूजिंग डेरिवेटिव, ठीक है। ये दो टॉपिक अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पे अपन आते हैं, डेरिवेटिव एज रेट चेंज। इसका मतलब क्या है? देखो, फिजिक्स में अपन ने क्या देखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, है ना। यदि वो टाइम इंटरवल सिग्निफिकेंट है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? एवरेज वेलोसिटी। तो अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को अपन लिखते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। दिस इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। या अपन इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। या अपन इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक बात। दिस इज रेट। तो रेट का मतलब क्या है कि ये वेरिएबल जो एक्स वेरिएबल है वो टी के रेस्पेक्ट में कितना फास्ट चेंज हो रहा है या कितना स्लो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, है ना। वेलोसिटी अपने को क्या बताती है? वेलोसिटी बताता है कि अपन कितना तेज चल रहे हैं, है ना, उस डिस्टेंस को कितना फास्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज एवरेज वेलोसिटी। अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इफ दिस डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। या अपन बोलेंगे कि इफ दिस डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो अपन बोलेंगे कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो फंक्शन है ना, वो क्या बन जाएगा? डी एक्स बाई डी टी। और यही क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, या अपन बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए अपन ने ये ऑब्जर्वेशन किया तो अपने को समझ में आएगा कि उस इंस्टेंट पे अपन कितना फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका अपन यूज करेंगे। अब यहां पे अपन ने क्या किया है, जो भी वेरिएबल है उसको टी के रेस्पेक्ट में उसका रेट देखा है। अपन कोई भी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यहां पे अपन ने क्या किया है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस का रिलेटिव स्पीड देखा है ना। हाउ फास्ट इज एक्स इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। ऐसे अपन क्या देख सकते हैं, मान लो कोई इकोनॉमिस्ट है, वो उसका इंटरेस्ट किस में होगा कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किस रेट से बदल रहा है, इफ इंटरेस्ट रेट इज चेंजिंग, है ना। उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो यदि बदलता है तो मेरा इन्वेस्टमेंट कैसे बदलेगा, है ना। जैसे एक फार्मर है, वो क्या सोचेगा कि मेरा जो प्रोडक्शन है वो कैसे बदलेगा, है ना, इफ आई चेंज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? अप्लाइड मैथमेटिक्स है ना। एक बिजनेसमैन क्या सोचेगा कि मेरा प्रॉफिट कैसे बदलेगा इफ आई चेंज, है ना। अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं बिजनेस में, है ना। किसी एक वेरिएबल को मैं चेंज करता हूं तो मेरा प्रॉफिट कैसे बदलने वाला है ना। ये सब एनालिटिक्स है, ठीक है ना। तो इस एनालिसिस को अपन पढ़ने वाले हैं, इन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं अपन। तो dy बाई डी एक्स का अपन यूज करेंगे टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज। तो देखते हैं अपन फर्स्ट प्रॉब्लम, हाउ फास्ट इज एरिया ऑफ सर्किल चेंजिंग at radius r is equal to 5 centimeter with respect to first with respect to radius, second with respect to diameter। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि रेडियस को अपन ने बदला किस पे, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे, तो रेडियस का चेंज करने पे अपने को एक आइडिया लगेगा कि रेडियस को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया तो
एरिया में कितना चेंज आएगा वो अपन चेक करना चाह रहे हैं। तो विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस इंस्टेंटेनियस रेट को मेजर करना चाह रहे हैं अपन, तो अपन बोलते हैं कि अच्छा रेडियस की टर्म्स में एरिया का फंक्शन लिख दो। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है अपन जानते हैं पाई आर स्क्वायर। तो अपन को क्या निकालना है डी ए बाई डी आर, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 2 पाई आर, है ना। सो दिस विल बी द आंसर। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2r, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है अपने पास 5, तो अपन बोल देंगे कि 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। इस रेट से चेंज हो रहा होगा एरिया, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं देख रहे हैं अपन। ऐसे ही सिमिलरली अपन ने बोला कि डायमीटर के रेस्पेक्ट में देखना है, तो डायमीटर के रेस्पेक्ट में एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई इंटू आर की जगह रख दो क्या डी बाई 2 का स्क्वायर, दैट इज पाई डी स्क्वायर बाई 4, है ना, दिस इज एरिया। अब अपन बोलते हैं कि अच्छा डी ए बाई डी डी विथ रेस्पेक्ट टू डायमीटर, तो अपन को ये क्या समझ में आ रहा है, ये आ जाएगा अपने पास पाई डी बाई 2। तो डायमीटर रख दो इसमें, डायमीटर क्या होगा 2 टाइम्स रेडियस विच इज 10 बाई 2, तो ये क्या आ रहा है 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब डायमीटर ये मतलब अपने को क्या बता रहा है कि 8 रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, या अपन बोलेंगे कि 8 डायमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को चेंज करने पे 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बदलेगा एरिया एट दैट इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं अपन, है ना। क्लियर है पॉइंट। जैसे वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या, जैसे डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी का मतलब क्या है, 1 सेकंड में अपन कितना चलेंगे, दैट इज वेलोसिटी, है ना, 1 मीटर पर सेकेंड या 50 मीटर पर सेकेंड। तो अपनी स्पीड क्या चल रही है 50 मीटर पर सेकेंड का मतलब उस इंस्टेंट पे कितना तेज भाग रहा है वो, है ना, वही अपन बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर रेडियस पे कितना फास्ट बदल रहा है एरिया, ठीक है। तो ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। यहां पे जरूरी नहीं है अपन टाइम के रेस्पेक्ट में ही चेंज करें, है ना। इन जनरल अपन टाइम के रेस्पेक्ट में ही जो प्रैक्टिकल डायनेमिक चीजें होती हैं उनको टाइम के रेस्पेक्ट में ही देखते हैं। अपन जो भी पढ़ते आ रहे हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में ही देख रहे हैं, बट किसी भी वेरिएबल का अपन रेट दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। The radius of the circle changing at 5 meter per second, then rate of change of area, second rate of change of circumference, है ना, 8 r इज इक्वल टू रेडियस अपने को दिया हुआ लेट से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एट द टाइम व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम क्या है पास, द रेडियस ऑफ सर्किल चेंजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड में 5 मीटर चेंज हो रहा है। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया सर्कमफेरेंस एट द टाइम व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, देखो एरिया का रेट ऑफ चेंज, तो डी ए बाई डी टी निकालना है अपने को, टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। तो एरिया क्या होता है अपने पास, एरिया पता है अपने को, एरिया इज इक्वल टू क्या है पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। टी के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ क्या कर दिया डिफरेंशिएट, तो डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा बच्चों 2 पाई इंटू आर इज इक्वल टू 10, और डी आर बाई डी टी क्या दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड, तो डी आर बाई डी टी दिया हुआ 5। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है ये, तो ये आ जाएगा अपने पास 100 पाई, है ना, 100 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है पॉइंट। अच्छा ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में ही कर लो, है ना, 10 मीटर। फाइंड हाउ फास्ट इज सर्कमफेरेंस चेंजिंग, तो अपन बोलेंगे कि सर्कमफेरेंस होता क्या है,
सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो डी सी बाई डी टी इज 2 पाई डी आर बाई डी टी। तो 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी क्या दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज नथिंग बट 10 पाई मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफेरेंस। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। तो अपने पास ये 3 प्रॉब्लम है, इन तीनों को अटेम्प्ट करो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर विच साइड्स आर चेंजिंग एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन साइड इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका दिया हुआ है, साइड का। तो अपन को एरिया लिखना है, एरिया इन टर्म्स ऑफ साइड, दैट इज √3/4 ए स्क्वायर, ठीक बात, इफ ए इज साइड। तो अपने को निकालना है क्या है, रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है ए का, और कैपिटल ए का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो अपन बोल सकते हैं कि डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू √3/4, ना सिंपल सी प्रॉब्लम होते हैं ये, 2a इंटू डी ए बाई डी टी, ठीक बात। √3/4 इंटू 2 इंटू ए क्या है, साइड, 2 सेंटीमीटर है, या तो दोनों को सेंटीमीटर में कर लो या इसको मीटर में कर लो। तो ये क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर है तो 0.02 मीटर, 0.02 मीटर इंटू 3। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ डी ए बाई डी टी। सिंपल प्रॉब्लम है। So rate of change of area with respect to time is this. So next problem है अपने पास, if the volume of a spherical balloon is increasing at the rate of 1800 centimeter cube per second, the rate of change of radius of the balloon at the instant when radius is 15 centimeter। तो अपने को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है dv by dt, क्या दिया हुआ बच्चों, dv by dt is equal to 1800 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, मतलब डी आर बाई डी टी निकालना है, ठीक है बात, डी आर बाई डी टी निकालना है। तो अपन वॉल्यूम को क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। ये डिफरेंशिएशन हो गया। डी बाई बी डी टी अपने को दिया हुआ है, दैट इज 1800, वैल्यूज रख दो यहां पे, आर स्क्वायर, रेडियस इज 15, तो ये जाएगा 15 इंटू 15। अब डी आर बाई डी टी अपने को नहीं पता, उसको निकालना है। तो यहां से क्या है, डी आर बाई डी टी तो अननोन है, बाकी सब कुछ नोन है, तो निकाल लेंगे अपन आराम से। ये सब कट जाएगा यहाँ से, दिस विल बी 2 इज इक्वल टू 22/7 इंटू डी आर बाई डी टी। सो डी आर बाई डी टी विल बी इक्वल टू 7/11 ना, दिस विल बी द राइट आंसर, 7/11। तो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट ए हाइट ऑफ 2/3 किलोमीटर एट 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड, है ना, पर आवर में स्पीड दी हुई है अपने को 15 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रेट एट विच इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज पास 2 मिनट्स अगो। प्रॉब्लम को समझो और खुद से एक बार करने की कोशिश करो, क्या आंसर आना चाहिए। क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है कि एक एरोप्लेन है, इज फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। कितनी हाइट पे है ग्राउंड से, ये मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, दिस हाइट इज
2/3 किलोमीटर, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, वो फिक्स पॉइंट क्या है, अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज पास 2 मिनट्स अगो, मतलब इसने है ना 2 मिनट पहले जिस पॉइंट को ग्राउंड पे पास किया है वो ये पॉइंट है, तो 2 मिनट पहले किस पॉइंट को पास किया होगा, 15 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मिनट में देख लेते हैं, 60 मिनट्स, 2 मिनट्स पहले की बात कर रहे हैं, मतलब 1/2 किलोमीटर पहले, तो 1/2 किलोमीटर पहले कोई पॉइंट रहा होगा, उस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है ना, उस फिक्स पॉइंट से रेट एट विच इट इज मूविंग अवे फ्रॉम दैट फिक्स पॉइंट, मतलब इस फिक्स पॉइंट से ये कितना दूर जा रहा है, किस स्पीड से दूर जा रहा है, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो अपने को ये मान लेते हैं ये है x, तो अपने को निकालना है dx/dt, क्या निकालना है बच्चों, dx/dt। तो ये हाइट कितनी है, 2/3 किलोमीटर। अब ये वेरी करेगा, तो क्या चीज वेरी करेगी, ये हाइट तो कांस्टेंट रहने वाली है, ये डिस्टेंस वेरी करने वाली है, तो इसको मैं मान लेता हूं y, ठीक है ना। यदि ये एरोप्लेन मूव करता है तो क्या चीज वेरी करेगी, इसको मैं y मान लेता हूं या l मान लेता हूं, लेंथ, ये वेरी करने वाला है, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि यदि x को मैं लिखना चाहूं तो x क्या होगा, √2/3 का स्क्वायर, क्योंकि ये l वेरी करेगा तभी x वेरी करेगा, प्लस l², ठीक है। x निकल आएगा, अपने को क्या निकालना है, dx/dt, डिफरेंशिएट कर दो dx/dt, तो यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर, √2/3 स्क्वायर प्लस l², फिर 2/3 स्क्वायर प्लस l² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2 × dl/dt, क्योंकि अपने को गिवन क्या है, dl/dt दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर, तो dl/dt कितना दिया हुआ है, वैल्यूज डाल दो, आंसर आ जाएगा, है ना। l की जगह रख दो 15 किलोमीटर पर आवर, dl/dt की जगह रख दो 15 किलोमीटर पर आवर, और l की वैल्यू अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पे 8 वॉट इंस्टेंट 1/2 किलोमीटर, तो dx/dt की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, dx/dt इज इक्वल टू 15/4/9 प्लस 1/4, ठीक है। l इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 16 + 9 25, 5, तो ये अपने पास आ गया 15/6, ये बन गया, क्या बोलो, है ना, सही है। l² का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2l × dl/dt, तो l भी आएगा यहाँ पे 2l × dl/dt, तो l भी ले लेते हैं अपन, l की वैल्यू कितनी है, l इज हाफ, तो एक हाफ और आ जाएगा यहाँ पे, है ना। सो दिस इज 9, है ना, l² का डिफरेंशिएशन होगा ना ऊपर 2l dl/dt, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। तो इस टाइप की प्रॉब्लम अपने पास एग्जिस्ट करती है, कुछ और प्रॉब्लम लिखते हैं अपन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसके क्वेश्चंस जो है थोड़े दिखने में लेंथी दिखते हैं बट करने में बहुत सिंपल होते हैं, तो एक बार तुम्हें समझ में आ गया तो फिर आसान है। ए लेडर ऑफ लेंथ 13 मीटर हैज वन एंड रेस्टिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, एक लेडर है, उसका एक एंड वर्टिकल वॉल पे रेस्ट कर रहा है एंड अदर एंड इज ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो ये लेडर की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, इस लेडर की बात कर रहे हैं।
सो एट द इंस्टेंट व्हेन बेस इज 12 मीटर फ्रॉम द वॉल, बेस की डिस्टेंस दी हुई है 12 मीटर, द बेस इज मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, तो बेस जो मूव कर रहा है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है बेस, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, देन फाइंड द रेट एट विच एंगल थीटा बिटवीन लेडर एंड ग्राउंड इज चेंजिंग, है ना, किस रेट से थीटा चेंज हो रहा है, ये अपने को बताना है ना, ये एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है ये अपने को बताना है, ठीक है। तो देखते हैं अपन, और सेकंड प्रॉब्लम पूछा है एट विच एंगल थीटा बिटवीन लेडर एंड ग्राउंड इज चेंजिंग बाय विच द टॉप पॉइंट ऑफ लेडर इज मूविंग, है ना, लेडर का टॉप पॉइंट नीचे ही मूव कर रहा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अपन यहां पे अपन ये बोल सकते हैं कि क्या क्या वेरिएबल है, ये x मान लेता हूं मैं, ये y मान लेता हूं, ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ दी हुई है अपने को 13, ठीक है। जब ये 13 होगा, ये 12 होगा, तो y क्या होगा, है ना, 169 माइनस 144 5, है ना। तो अपने को पता है एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे यदि बात करें तो y इज इक्वल टू 5 होगा, x इज इक्वल टू 12 होगा और l इज इक्वल टू 13 होगा, ठीक है। तो एक रिलेशन अपने को पता है पाइथागोरस से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर विच इज 13 का स्क्वायर, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब इसमें एंगल का इन्वॉल्वमेंट कैसे करें, एंगल अपन जानते हैं क्या कि अपने को क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स दिया हुआ है, मतलब dx बाई dt दिया हुआ है, क्या बोलो, अपने को क्या दिया हुआ है, dx बाई dt इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक बात। तो x और थीटा को कनेक्ट करते हैं, तो 13 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, 13 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, ऑलवेज यहां से अपन दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, t के रेस्पेक्ट में 13 cos थीटा का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस साइन थीटा d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक बात। सो 13 इंटू माइनस साइन थीटा, अब इस इंस्टेंट पे साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा विल बी 5 बाई 13, है ना, माइनस ऑफ 5 बाई 13, माइनस सामने साइन थीटा क्या है 5 बाई 13 इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये अपने को निकालना था, डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है 5, तो क्या आ रहा है देखो, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है -1। सो -1 किस में, ये आएगा किस में, रेडियन पर सेकेंड या पर मिनट दिया हुआ था, पर मिनट, पर सेकेंड दिया हुआ था, पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब अपन बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, बाय विच द टॉप पॉइंट ऑफ लैडर इज मूविंग। टॉप पॉइंट का मतलब अपने को क्या निकालना है, डी वाई बाई डी टी, क्या इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो अपने को ये पता है 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या पता है अपने को, डी एक्स बाई डी टी पता है क्या, 2 कैंसिल कर देते हैं अपन, उधर 0 है, तो x की वैल्यू क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू 12 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस y की वैल्यू क्या पता है अपने को, y इज इक्वल टू क्या है इस इंस्टेंट पे 5 इंटू डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी तो पता है अपने को कितना है 5, तो ये क्या आ जाएगा देखो बच्चों, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, -12, ठीक है। ये 5 मीटर पर सेकेंड से उधर जा रहा है, तो ये -12 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा होगा उस इंस्टेंट पे। क्लियर है पॉइंट, समझ में आई बात, दैट्स द वे। नेक्स्ट क्या है, वाटर इज poured into an inverted conical vessel of which the radius of base is 2 मीटर, है ना, बेस की रेडियस दी हुई है 2 मीटर, है ना, कौन का उस इंस्टेंट पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि कैसा है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। एंड हाइट इज 4 मीटर एट ए रेट ऑफ 77 लीटर पर मिनट, ठीक।
द रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन डेप्थ इज 70 सेंटीमीटर, है ना। ये सब प्रॉब्लम्स क्या है फिजिक्स में, है ना, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स है। तो ये वाला जो चैप्टर है, वो चैप्टर का ये जो टॉपिक है वो काफी आसान है ना, इतना टफ नहीं है। फिजिक्स में यदि तुमने अच्छे से चीजें पढ़ी है तो ये सब बहुत ही चिंदी क्वेश्चंस है। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि अच्छा इन्वर्टेड कौन है, इसका डायमेंशन पूरा दिया हुआ है अपने को, रेडियस दी हुई है अपने को 2 मीटर, हाइट कितना दिया हुआ है 4 मीटर, है ना, दिस हाइट इज 4 मीटर। एट द रेट ऑफ 77 मीटर पर मिनट। अच्छा, इसमें पानी डाला जा रहा है किस रेट से, 77 लीटर पर मिनट, ठीक। तो अपने को दिया हुआ है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 77 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। इस रेट से क्या डाल रहे हैं अपन, पानी डाल रहे हैं इसमें। द रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग, तो ये क्या है अपने पास, dV/dt है, क्या वॉल्यूम दिया हुआ है अपने को। तो सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं, वॉल्यूम को लिखते हैं। तो वॉल्यूम, द रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग, तो एक किसी इंस्टेंट पे इसका वाटर लेवल ये रहा होगा, अपने को बोल रहा है कि इस रेट से यदि पानी अंदर जा रहा है तो हाइट किस रेट से, है ना। द रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग, मतलब अपन बात कर रहे हैं डेप्थ किस रेट से बढ़ रही है, या अपन बोल सकते हैं कि हाइट की ये जो रेट है ना डेप्थ, ये किस रेट से बढ़ रहा है, वाटर लेवल इज राइजिंग। यहाँ पे वाटर लेवल ये होगा, मान लो ये इसको मान लेते हैं, दिस डेप्थ इज d, ठीक है। ये रेडियस मान लेते हैं अपन यहाँ पे r, स्मॉल r। तो सिमिलर एंगल ट्राइंगल से अपन क्या बोल सकते हैं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये छोटू ट्राइंगल, दोनों क्या है, सिमिलर है। तो बड़ा वाले ट्राइंगल की बात करें अपन, तो बड़ा वाले ट्राइंगल में 4/2 मस्ट बी इक्वल टू, यहां पे 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा d अपॉन, है ना, d है इसकी हाइट, d/r, है ना। कैपिटल बड़े वाले ट्राइंगल में 4/2, इस वाले ट्राइंगल में ये क्या आएगी, d/r। तो यहां से अपन को ये समझ में आ रहा है d इज इक्वल टू क्या आ रहा है, d इज इक्वल टू 2r, d इज इक्वल टू 2r, ये हमेशा मेंटेन रहेगा। वॉल्यूम यदि बात करें, अपने को क्या दिया हुआ है, dV/dt, तो वॉल्यूम निकालते हैं अपन। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr² इंटू h। तो 1/3 पाई किसी एक वेरिएबल में ले लो, जिस वेरिएबल को अपन को निकालना है, अपने को क्या निकालना है, d, तो सब कुछ d में कर लो, है ना, πr² h। ये वॉल्यूम, यही तो वॉल्यूम है, जिस रेट से अपन पानी डाल रहे हैं उसी रेट से इसका, इस पानी का वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। तो अपन कौन से वॉल्यूम की बात कर रहे हैं बच्चों, इस वॉल्यूम की, जो इस पूरी ये बकेट मान लेते हैं, तो इस बकेट में जो ये वाला वॉल्यूम है, इसका अपने को चेंज दिया हुआ है dV/dt, और अपने को क्या निकालना है, d ऑफ दिस d/dt, है ना। इसको डेप्थ को dp नाम दे देते हैं, डेप्थ dp, क्योंकि d अपन यूज करेंगे। तो r की जगह अपन क्या रख देते हैं यहाँ पे, dp/2, हाइट इज नथिंग बट दिस dp ना, 4/3 πr² इंटू h, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया बच्चों, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू अपने पास क्या आ रहा है, देखो 1/12 पाई इंटू dp क्यूब, है ना, डेप्थ का क्यूब। अब अपने को क्या दिया हुआ है, dV/dt, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dy/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1/12 इंटू, ये 3 सामने आ गया, 3 पाई इंटू dp² इंटू d ऑफ dp/dt, ठीक है। क्लियर है पॉइंट।
अपने को यही निकालना है डी ऑफ डी पी बाई डी टी। निकाल लेते हैं। डी वी बाई डी टी का फॉर्मूला रख दिया अपन ने, आंसर दिया हुआ है 77 1/4 इंटू पाई को अपन ने रख दिया 22/7 इंटू डीपी कितना दिया हुआ है डेप्थ, तो व्हेन डेप्थ इज 70 सेंटीमीटर है ना, डेप्थ कितनी दी हुई है बच्चों 70 सेंटीमीटर, तो डेप्थ दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू डी ऑफ डी पी बाई डी टी। देखो सॉल्व कर लो इसको। टू जीरो से ये 2 0 गए, 17 to 7 से ये गया, तो 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 2 है ना। कैलकुलेशन कर लो यहाँ पे, तो ये क्या जाएगा 140/11 इज इक्वल टू डी ऑफ डी पी बाई डी टी, है ना। सही है बात, ठीक है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम करते हैं, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 and 8। A man of height 1.5 meter walks away from a lamp post of height 4.5 meter, है ना। एक लैंप पोस्ट है 4.5 मीटर का, एक बंदा है 1.5 मीटर का, वो इससे दूर जा रहा है, बोल रहा है अपने को किस स्पीड से 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इस बंदे की स्पीड दी हुई है अपने को 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक बात। फाइंड द स्पीड एट विच द शेडो इज चेंजिंग, मतलब इसकी जो परछाई बनने वाली है वो किस स्पीड से चेंज हो रही है। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि शेडो जो बनेगी, है ना, फिजिक्स में इतना तो अपन जानते हैं ऑप्टिक्स से कि शेडो कैसे बनती है ना। एक रे आएगी जो इसको, है ना, इतनी रे को, ये सब इतनी रे को ढक रहा होगा ये, तो जो रे इसके ऊपर पड़ी स्ट्रेट, उतनी इसकी क्या बन रही होगी शेडो। तो शेडो का कंसेप्ट तो बहुत सिंपल है। यहां से एक स्ट्रेट इसका अपर, जहां पे इसका सर है ना हेड है, हेड को टकराएगी वो रे और वो ब्लॉक कर रहा होगा इसका हेड, सो दैट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो, है ना। लेंथ ऑफ शेडो को मैं मान लेता हूं, ये लेंथ ऑफ शेडो इज एल। इस डिस्टेंस को मान लो ये x डिस्टेंस पे है यहाँ पे अभी तक, ठीक है। ये दिया हुआ अपने को, तो अपने को क्या निकालना है बेसिकली, शेडो इज चेंजिंग, मतलब अपने को निकालना है डी एल बाई डी टी, लेंथ ऑफ शेडो। तो अपने को शेडो की लेंथ किस रेट से चेंज हो रही है ये अपने को बताना है। अपने को गिवन क्या है, ये बंदा किस स्पीड से मूव कर रहा है ये अपने को दिया हुआ है, मतलब अपने को क्या दिया हुआ है बच्चों, डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है। बोलो समझ में आ रही है बात। डी एक्स बाई डी टी कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। किस रेट से बंदा भाग रहा है ये अपने को दिया हुआ है। बंदे की अपन ने मान लो x डिस्टेंस मान ली यहां से, तो डी एक्स बाई डी टी इज गिवन, अपने को निकालना है डी एल बाई डी टी। क्लियर है पॉइंट। इसको कैसे सोचेंगे, देखो अपन ये जानते हैं यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल और ये छोटू ट्राइंगल दोनों क्या है, सिमिलर है। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या 4.5/1.5, बड़े वाले ट्राइंगल का ये हाइट है, छोटे वाले ट्राइंगल का ये हाइट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ साइड्स क्या हो जाएगी x प्लस एल, बड़े वाले के कॉरस्पॉन्डिंग, और छोटू ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी l। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस एल अपॉन एल, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो 2l। दिस इज वन रिलेशन बिटवीन x एंड l, ठीक है। तो अपन को ये समझ में आ रहा है कि dx बाई डी टी अपने को दिया हुआ है, तो dl बाई डी टी निकाल सकते हैं क्या, dl बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर दो, यहां से क्या आ जाएगा dx बाई डी टी इज 2 टाइम्स dl बाई डी टी। सो फ्रॉम हियर वी कैन से dl बाई डी टी इज इक्वल टू dx बाई डी टी बाई 2। dx बाई डी टी इज 2 by 2 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है पॉइंट। तो
तो अपने पास क्या मिल गया, dl by dt मतलब द रेट एट विच शेडो लेंथ इज चेंजिंग। नेक्स्ट बोल रहा है द फार्दर एंड ऑफ द शेडो मूविंग ऑन द पेवमेंट, है ना, द फाइंड द स्पीड एट विच द फार्दर एंड ऑफ द शेडो मूविंग ऑन द पेवमेंट। ये जो फार्दर एंड है ये किस स्पीड से भाग रहा है, को बोला क्या सर इसकी भी तो स्पीड dl by dt होनी चाहिए। ये देखो किस बात पे डिपेंड कर रहा है ना, ये किस स्पीड से भाग रहा है एंड ये खुद किस स्पीड। तो इसकी यदि लेंथ देखें अपन यहां से तो ये क्या है x प्लस एल, है ना, ये जो फार्दर पॉइंट है वो यहां से किस डिस्टेंस पे x प्लस एल। तो अपने को ये पता है कि ये डिस्टेंस क्या है x प्लस एल। ये डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रही है ये अपने को बताना है, ठीक है ना। द रेट एट विच द फार्दर एंड ऑफ द शेडो इज मूविंग विल डिपेंड ऑन, है ना, ये फार्दर एंड इस यहां से कितनी डिस्टेंस पे x प्लस एल पे। तो अपने को निकालना है d ऑफ x प्लस एल अपॉन dt, है ना, ये लेंथ किस रेट से चेंज हो रही है। तो देख लेते हैं अपन d ऑफ x प्लस एल बाई dt क्या हो जाएगा, dx बाई dt प्लस dl बाई dt, dx बाई dt इज 2 और dl बाई dt इज 1, तो 3 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा होगा वो फार्दर एंड। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है बट अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपने को। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, एट द पॉइंट ऑफ द इलिप्स, एट व्हाट पॉइंट ऑफ द इलिप्स दिस does the ordinate decreases at the same rate at the abscissa increases, है ना, abscissa rate of increase of abscissa must be equal to rate of decrease of ordinate। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, x को अपन क्या बोल देते हैं abscissa, y को क्या बोल देते हैं ordinate। इसका मतलब अपने को क्या दिया हुआ है dx by dt, है ना, dx by dt क्या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ abscissa इज इक्वल टू दिया हुआ है रेट ऑफ डिक्रीज dy बाई dt, जो भी होगा रेट आता है वो डिक्रीज कर रहा है तो dy बाई dt नेगेटिव आएगा। ये दोनों इक्वल हैं अपने को दिया हुआ है, ये नेगेटिव आएगा तो उसको अपन ने क्या बना लिया पॉजिटिव, क्योंकि dy बाई dt क्या दिया हुआ है रेट ऑफ डिक्रीज। तो dy बाई dt अपने को क्या मिलने वाला है नेगेटिव, तो अपन ने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब ठीक है, सो रेट ऑफ डिक्रीज इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज, तो ये अपने को दिया हुआ है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो डी ऑफ, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का। तो अपन ने ये बोला कि 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, है ना, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अपन जानते हैं कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी। अपने को वो पॉइंट निकालना है ना, उस पॉइंट P को अपन मान लेते हैं लेट दैट पॉइंट P बी x1, y1। जिस पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं वो पॉइंट है मान लो x1, y1। dx बाई dt को अपन क्या लिख सकते हैं माइनस dy बाई dt, रख देते हैं x अपॉन ए स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ dy बाई dt प्लस y इंटू dy बाई dt अपॉन बी स्क्वायर dy बाई dt, है ना। तो यहां से अपने को ये समझ में आ रहा है x और y में क्या रिलेशन आ रहा है बच्चों, x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू निकाल दो, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, y को उधर ले गए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स। तो इफ dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस dy बाई dt देन वो पॉइंट जिस पे ये कंडीशन हो रही होगी दैट पॉइंट विल बी y इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है बात, है ना। अब अपने को पता है कि वो पॉइंट, अभी तक अपन ने ये इस कंडीशन का यूज नहीं किया है कि वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई भी करेगा। अभी एक तो ये कंडीशन आ गई, अब अपने को पता है कि ये जो x1 y1 है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, y1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू x1, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, है ना। इसी पॉइंट पे ये वैलिड है, ये आगे वाली चीजें इस P पॉइंट के लिए वैलिड है,
क्योंकि P वो पॉइंट है जहां पे रेट ऑफ इंक्रीज इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज है। ठीक है, अब अपने को पता है कि ये पॉइंट कर्व के ऊपर भी होगा, तो कर्व के ऊपर रख देते हैं एक्स स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कर्व के ऊपर भी है वो पॉइंट, उठा के y1 की वैल्यू 1 रख दो, है ना, y1 की वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर मतलब b की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 इंटू बी स्क्वायर है ना, y1 की जगह अपन ने लिख दिया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू x1, ये बन जाएगा अपने पास इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर दो, बी स्क्वायर से ये बच जाएगा बी स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो x1 स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4, तो अंदर क्या बचने वाला है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ए की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हेंस x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज x1, ये क्या मिला अपने को x1। अब x1 की वैल्यू रख देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा y1, तो y1 क्या आ जाएगा बच्चों, y1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उस केस में यहाँ पे b की पावर 4 आ जाएगा, है ना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू x1, तो x1 को रख दिया अपन ने a की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, उस केस में ये कैंसिल होके अंदर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो प्लस के साथ दोनों प्लस ले लेंगे और एक दोनों माइनस ले लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ प्रॉब्लम, तो सिंपल सी प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन। तो किस टाइप की वैल्यूज का अपन अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, जैसे 100.1 की पावर हाफ, 100 की पावर हाफ का अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू जानते हैं 10, तो 100.1 जो भी होगा उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू की पावर हाफ का आएगा 10 पॉइंट समथिंग, बट 10 पॉइंट समथिंग में काफी प्रिसाइज वैल्यू अपने को देता है ये अप्रोक्सीमेशन। ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेशन यूजिंग dy बाई dx यूजिंग डेरिवेटिव कैसे करेंगे अपन, इसको देखते हैं। तो इन सब की काफी अच्छी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन बता देते हैं ना, एक तो क्योंकि 100 की जानते हैं, उसकी हेल्प से 100.1 की पावर हाफ का वैल्यू क्या होगा वो अपन देखते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं यहां पे, डेल वाई बाई डेल एक्स, ये क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, this will be approximately equal to dy by dx when delta x is small। compared to x, तो डेल्टा x इज स्मॉल एज कंपेयर टू x, तब ये डेल वाई बाई डेल एक्स किस में बदल जाएगा, dy बाई dx में, ये अपन बोलते हैं। तो इस रिजल्ट का यूज करने वाले हैं बच्चों टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 100.1 की पावर हाफ, इन सब की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि x में स्लाइड चेंज हुआ, जैसे 100 की वैल्यू अपन जानते हैं x में कितना चेंज हुआ 100.1, तो डेल्टा x क्या है 0.1, तो x में स्लाइड चेंज करने पे y में चेंज कितना हुआ, क्योंकि y एग्जैक्ट अपने को पता है 100 का पावर हाफ, तो अपने को पता है कितना होगा 100 की पावर हाफ 10, तो y में कितना चेंज हुआ, x में चेंज करने से y में कितना चेंज हुआ, यदि ये मिल गया अपने को
तो काम बन जाएगा अपने। तो इसी रिजल्ट का अपन यूज करने वाले हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स फॉर स्मॉल डेल्टा एक्स एज कंपेयर टू एक्स, है ना। एक्स के रेस्पेक्ट में जो डेल्टा एक्स है, जैसे यहाँ पे एक्स क्या है 100 के रेस्पेक्ट में 0.1 बहुत छोटा सा नंबर है, तो 0.1 इज मच लेसर देन 100, तो 100 की पावर हाफ तो अपन जानते हैं, ठीक है। तो इस बात का अपन यूज करने वाले हैं, तो इसको अपन लिख देते हैं। तो अपन ने बोला y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है। ये एक्स नोट वाई नोट वैल्यू वो है जो अपन जानते हैं, जैसे यहाँ पे 100 की पावर हाफ, तो एक्स नोट क्या हो गया 100 और वाई नोट क्या हो गया 100 की पावर हाफ 10, और फंक्शन क्या है यहाँ पे y इज इक्वल टू, अपन एज्यूम कर लेंगे इस केस में, देखो इसके लिए अप्लाई करता हूं मैं, तो अपने को क्या निकालना है, अल्टीमेटली y निकालना है। तो y को अपन ऐसे लिख दूं कि मैं y इज इक्वल टू क्या होगा वाई नोट प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। बोलो सही है क्या बात, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अप्लाई करते हैं इसको, अपन ने माना इस फंक्शन को मान लिया क्या y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, ठीक बात। तो y ऑफ, है ना, एट x इज इक्वल टू 100, y की वैल्यू क्या आएगी 10, ठीक है। तो x नोड यहाँ पे क्या हो गया, x नोड इज इक्वल टू 100 पे y नोड इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, y नोड मिल रहा है 10, ठीक है। अब इसका y डैश निकालते हैं डिफरेंशिएशन, या अपन बोल सकते हैं dy बाई dx, तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू 1/2 रूट x, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, है ना, विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy बाई dx इफ dx इज डेल्टा x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x, और अपने को पता है कि डेल्टा x 100 के रेस्पेक्ट में 0.1 बहुत छोटा है, ये जितना छोटा होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू उतनी ही अच्छी आएगी, उतनी ही सुंदर आएगी, अपन बोल सकते हैं कि उतना ही बेटर वे में बेटर अप्रोक्सीमेशन होगा, है ना। जितना ये नजदीक होगा उतना ही रॉन्ग अप्रोक्सीमेशन होगा, अपन बोलेंगे कि अच्छा अप्रोक्सीमेट नहीं। जैसे अपन मान लो 100.4 निकालते या 100.5 निकालते या अपन 101 निकालते, तो 101 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो 100.1 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन निकाल रहे हैं उसके कंपेयर में बेटर नहीं होगी। 100.1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बेटर होगी एज कंपेयर टू 101, क्योंकि वहां पे डेल्टा एक्स क्या है 1 है, यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है 0.1 है। समझ में आ रही है बात, है ना। तो करते हैं इसको अपन, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो डेल्टा वाई का मतलब हो जाएगा वाई माइनस वाई नोट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। किस पॉइंट की बात करते हैं अपन, एक्स नोट की बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे अपन निकाल रहे हैं। सो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नोट, है ना, एक्स नोट वाई नोट जो भी है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 2 एक्स क्या है यहाँ पे 100 इंटू डेल्टा एक्स, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू वाई नोट इज 10 प्लस 1/20 इंटू डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा एक्स क्या होगा, x क्या है यहाँ पे 100.1, x नोट क्या है 100, तो डेल्टा x इज 0.1, है ना, x माइनस एक्स नोट 100.1 माइनस 100 दिस इज 0.1, है ना। चेंज कितने का हो रहा है, क्योंकि 100 की अपने को पता है 100.1 का निकालना है, तो डेल्टा x कितना है 0.1। सो दिस विल बी द आंसर 10 प्लस ये क्या जाएगा 0.1 इंटू 20, तो 0.05 इंटू पॉइंट, है ना, 0.05 इंटू 0.1 तो 0.005, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 10.005। सो दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 100.1 की पावर हाफ। तुम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना, रफ वैल्यू यही आएगी उसकी 100.005, आगे कुछ आने वाला है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ dy बाई डी एक्स। तो यही सब करना है इसमें, है ना, बाकी सब तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये किया है अपन ने।
सो नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कौन सा, अच्छा ये ले लेते हैं, ठीक है, 257 वाला। तो यहाँ पे अपन ने फंक्शन क्या माना, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, ठीक है। डेल्टा x क्या है, अपन को x की वैल्यू पहले देखो कि वो अच्छी वाली वैल्यू, वो सुंदर वाली वैल्यू जिसका अपन को वैल्यू पता है, 256 की पावर 1/4 अपने को पता है, दैट इज 4, है ना। तो x इज इक्वल टू 256 पे y इज इक्वल टू क्या आएगा, 4, ठीक बात। अपने को निकालना है x इज इक्वल टू 257 पे y की वैल्यू, ठीक। तो अपन ने क्या बोला है ना, x नोड ले लो, इसको y नोड ले लो। तो 257 माइनस 256 दैट इज डेल्टा x, डेल्टा y अपने को नहीं पता, तो y माइनस 4 अपॉन या y माइनस 4 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4, है ना, 1/4 x की पावर 3/4 इंटू डेल्टा x कितना है यहाँ पे, x 256 की पावर 3/4 मतलब 1/4 तो 4 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 64 इंटू डेल्टा x कितना बच्चों, 1। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 64 इंटू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस ये जो भी आंसर आने वाला है 4 इंटू 64। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 257 की पावर 1/4, ना, 4 प्लस दिस, क्लियर है पॉइंट। सिमिलर वे में 0.24 की पावर हाफ, है ना, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये निकालना है अपने को, है ना, 0.24 की पावर हाफ। तो अपन ने बोला y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ मान लेता हूं मैं फंक्शन, तो x इज इक्वल टू 0.25 पे y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0.5, ठीक बात। तो x इज इक्वल टू 0.24 पे निकालनी है y की वैल्यू, ठीक है, ये x नोड है। तो x में चेंज क्या हो रहा है, 0.25 से 0.24 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है ये, है ना, x क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे, y माइनस वाई नोड इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नोड। यहाँ पे अब डेल्टा x क्या है, डेल्टा x क्या है, x माइनस एक्स नोड की बात करें तो -1 है ना, -0.1 है, -0.01 है ना, ये नेगेटिव 0.24, x क्या है यहाँ पे 0.24, x नोट क्या है 0.25, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस ऑफ 0.01, ये होगा डेल्टा x, ये ध्यान देना है अपने को। कम हो रहा है ना 0.25 की, वो अच्छी वाली वैल्यू जिसका अपने को वैल्यू पता है, 0.25 की पावर हाफ पता है उसका, उससे ये 0.24 क्या है, थोड़ा कम है। तो डेल्टा x क्या है यहाँ पे, -0.01, dy बाई डी एक्स अगेन वही है 1/2 इंटू रूट एक्स, रूट एक्स कितना है, रूट एक्स है रूट ऑफ 0.25 दैट इज 0.5 इज इक्वल टू y माइनस वाई नोट। तो y इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, y नोट मतलब 0.5 प्लस माइनस में हो जाएगा माइनस ऑफ 0.01, तो 5 माइनस 0.01, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 0.01 माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 0.49। सो दिस विल बी द आंसर, y इज इक्वल टू 0.49। क्लियर है पॉइंट। सो ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसके नजदीक है, 0.25 और 0.1 है ना, 0.1, 0.01 और 0.25 की बात करें बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं है, बट फिर भी अपन बोल सकते हैं कि इनकी रिलेटिव पोजीशंस नियर बाई है। तो अप्रोक्सीमेशन उसी हिसाब से होगा, बट हाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू जरूर अपन निकाल सकते हैं यूजिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं अपन। If f of x is equal to x square plus 4x plus 5, then find
अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3.01 है ना, यूजिंग दिस अप्रोक्सीमेशन मेथड फाइंड एफ ऑफ 3.01। तो एक तो अपन क्या करते हैं 3.01 को इसमें रख के सॉल्व कर देते हैं, वहां से भी आंसर आ जाएगा, है ना। अपने को बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है यूजिंग दिस प्रोसेस, है ना, दिस मेथड। ऑब्वियसली ये IIT JEE का क्वेश्चन नहीं है ना, ये ऐसे प्रॉब्लम NCERT में अपने को मिलेंगे, बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है ना। बोर्ड में ये हर साल एक ऐसा क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो उसी को अपन देख रहे हैं। तो अपन ने क्या बोला, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स विच इज 2x प्लस 4। अपन जानते हैं किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू जानते हैं क्या, तो x इज इक्वल टू 3 पे या x नॉट इज इक्वल टू 3 पे y नॉट क्या है बच्चों, 3 रखने पे ये क्या आ जाएगा 9, है ना। 3 रखने पे कितना आ रहा है 12 प्लस 9 विच इज 21 प्लस 5 26 आ रहा है क्या, है ना। y नॉट इज इक्वल टू क्या आ रहा है 26। अपने को क्या निकालना है f ऑफ 3.01, तो x इज इक्वल टू क्या है 3.01, तो डेल्टा x क्या आ जाएगा बच्चों x माइनस एक्स नॉट 0.01, और y अपने को नहीं पता, ठीक बात। तो y इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं y नॉट विच इज 26 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, मतलब 2 इंटू किस वैल्यू पे 3 पे, है ना, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है 0.01, तो ये आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 26 प्लस तो आंसर विल बी 26.1। तो रफली अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी होगी 26.1। समझ में आ रही बात, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से अपन अप्रोक्सीमेशन करते हैं बच्चों, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें सिमिलर वे में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब खुद से ट्राई करो। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और इन जनरल जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड, कई बार पूछा गया है अप्रोक्सीमेशन पे या रेट ऑफ मेजरमेंट पे। जेई एडवांस में इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही कम पूछे गए हैं, इनफैक्ट पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।